Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Igle. Today we are learn computer standard ninth. Okay? Which standard? Ninth standard. Subject of computer. Look at this students. Chapter number 1, Introduction to Computers. Look at this students. Introduction to computers. Okay? Computers are multi-purpose machines that can be used solve variety of problems in different fields. ये जो कंप्यूटर्स है बच्चों, वो एक ऐसा मल्टीपर्पज़ मशीन है जो हर जगह पर यूज्ड होता है. हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमें कंप्यूटर के ज़रिए मिलती है इन डिफरेंट फील्ड्स. कोई भी क्षेत्र में वेरी यूज़फुल है. ठीक है. कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे वी लाइव वर्क एंड कम्युनिकेट. लुक एट दिस. कंप्यूटर की वजह से बच्चों हमारी लाइफ एकदम चेंज हो गई है. ठीक है. वर्क इजी हो रहा है और कम्युनिकेशंस बढ़ रहे हैं. ठीक है. कंप्यूटर्स आर यूजफुल in industries, government, education, research as well as entertainment sectors from routine business activities in a given area to spectacular task. Computers are applicable everywhere. Look at this students. ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग अपनी अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है. और जिसके ज़रिए माध्यम से हर एक क्षेत्र में अलग अलग वर्क एक्टिविटीज़ सब इजी हो गई है. ठीक है. दैट इज़ वाई अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मल्टीपर्पस मशीन. लुक एट सी. कंप्यूटर को हम कौन सी मशीन कहेंगे बच्चों? मल्टीपर्पस मशीन. ओके. देन next topic of working of a typical computer. Look at this. Just working of a computer. Typical. Just as calculator calculates, driver drives, and a painter paints. Computers and computing here is not restricted to only mathematical computing but a variety of logic based task. Look at this. कैलकुलेटर का क्या काम करता है बच्चों? कैलकुलेट करना. लुक एट सी. ड्राइवर कार ड्राइव करते हैं. ड्राइवर का काम क्या होता है बच्चों? गाड़ी चलाने का. ठीक है. देन पेंटर पेंट्स. पेंटर का काम क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट्स, पेंट करना. ओके. पेंट का काम कौन कर सकता है? पेंटर ही कर सकते हैं ना बच्चों. यस. सो कंप्यूटर्स. हर लोग कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं. ठीक है. बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इसका नॉलेज जानते हैं. ठीक है. हियर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मैथमेटिकल कंप्यूटिंग. इट्स नॉट ओनली मैथमेटिकल सब्जेक्ट. लुक एट सी. यानी कि इसमें सिर्फ मैथ सब्जेक्ट ही नहीं हम पढ़ सकते हैं. इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग लर्न एंड एजुकेशन ले सकते हैं. वर्किंग ऑफ टिपिकल कंप्यूटर. लुक एट सी. ओनली नीड्स टू सिस्टमेटिकली डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप क्लियर गाइडलाइंस फॉर अ टास्क टू बी सॉल्व. अब हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है बच्चों, तो हमें प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए. कोई हमें अच्छे से गाइड करता है. लुक एट दिस. एनी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से सॉल्व करते हो. ठीक है. सो स्टेप क्लियर गाइडलाइंस फॉर द टास्क टू बी सॉल्व. ओके. देन जनरली guidelines generally written in simple English language
आर कॉल्ड अल्गोरिदम। लुक एट सी, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम क्या कह के बुलाएंगे बच्चों? अल्गोरिदम। लुक एट सी स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड अल्गोरिदम। ओके, कंप्यूटर वंस गिवन proper set of instructions can perform operations like generating bills, reserving tickets, mark sheets, make a mark sheets, printing business reports और communicating messages. Look at see, हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए कौन से वर्क कर सकते हैं बच्चों? अपने हर एक काम में हमें पीसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लुक एट सी, जनरली कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें लिखना है, प्रॉपर मार्कशीट बनानी है, प्रिंटिंग एनी बिजनेस रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट्स बनाने हैं, टिकट्स बुक करने हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं स्टूडेंट्स तो बिल बनाने के लिए आप देखते हो ना स्टूडेंट्स, बिल किस पर बनता है? कंप्यूटर पे बन के आता है ना, ठीक है। सो इट्स जनरेटिंग बिल्स एंड मार्कशीट, प्रिंटिंग बिजनेस रिपोर्ट और कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। हमें कुछ भी ईमेल सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, उसके लिए इंटरनेट का माध्यम ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं बाय messages. Okay, computer can also deal with video, graphs, animations besides text and numbers. Look at see, कंप्यूटर पर हम लोग कौन से वर्क कर सकते हैं बच्चों? वीडियो बना सकते हैं, यस, ग्राफिक्स बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। लुक एट सी, एनिमेशंस हम किस में करते हैं बच्चों? पावर पॉइंट में करते हैं, यस, बिसाइड्स टेक्स्ट एंड नंबर्स, ठीक है। सो उसके माध्यम से हम कुछ भी एक्टिविटी कंप्यूटर पर कर सकते हैं। नाउ लुक एट सी नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। Once computer is given data and step by step instructions, it then performs. Computer generates result or performs an action as an output. Look at see, हमें कुछ भी डेटा कंप्यूटर में पहले स्टोर करना है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इनपुट। लुक एट सी, इट्स अ इनपुट प्रोसेस, then processing in the CPU, okay, and then perform an action as an output. उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आउटपुट। लुक एट सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ इनपुट, टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर्स। इनपुट यानी हम लोग डेटा शेयर करते हैं कंप्यूटर में, लुक एट सी, उसे हम इनपुट प्रोसेस कहते हैं। देन सेकेंड, रिमेंबर्स डेटा एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। लुक एट सी, प्रोसेस रिमेंबर्स डेटा एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, यानी डेटा याद करने का काम किसका है बच्चों? प्रोसेसिंग। प्रोसेस हो रहा है, सबसे हमने डेटा फिल किया इन द इनपुट, देन प्रोसेस किया, रिमेंबर्स डेटा एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, देन रिजल्ट ऑफ आउटपुट। लुक एट सी नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट प्रेजेंट्स रिजल्ट टू द यूजर्स। और लास्ट में हमें क्या मिलता है बच्चों? आउटपुट। ओके, सो वर्किंग ऑफ अ टिपिकल कंप्यूटर। देन नेक्स्ट, फर्दर it is not compulsory to repeat the instructions and enter large amount of data every time. okay, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि हमें एक की एक चीज़ बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़े, ठीक है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम लोग सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद
डेटा और इंस्ट्रक्शंस अपने आप वो मशीन अंडरस्टूड होके हमें उसमें से इंफॉर्मेशन आउटपुट रिजल्ट मिलता है. ठीक है. सो अंडरस्टूड बाय मशीन, दैट इज machine readable language. Look at the storing such server and the useful for repetitive performance of the computer. Then format called program is stored in the computer. It can be used many times with difference between the computer stored in the PC. It can be used many times with different kinds of program concept. Okay, so this is the very important part of data. Look at, see, take out the next page. Okay, following the present some simple applications to highlight uses computer. Look at, see, this is the ticket reservation, bank operations, inventory management and manufacturing support. Look at, see, entertainment such as playing games, composing music and editing, moving, teaching, financial accounting, space applications, then robots, email and chatting, website and development, etc. Look at, see, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो वो हम कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं. ठीक है. सो सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर. लुक एट, सी, द सिंपल मॉडल ऑफ a typical computer is based on the working of PC shown in the figure. As we have discussed, instructions are needed to make computers perform some actions. To obey instructions provided by the user and perform communications. Look at, see, this is the input mechanism helps in feeding data as well as computer. The mechanism is called input unit. Look at, see, mechanism जो है बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? Input unit. Device is used for the input purpose and the shown as input device. Typically input device such as mouse and कीबोर्ड पर्पस. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो माउस है ना, माउस को हम कौन सा डिवाइस कहेंगे? इनपुट डिवाइस. लुक एट, सी, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस बिकॉज ऑफ वाई इट्स अ आउटपुट, क्योंकि हमें उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है. ठीक है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ monitor. So monitor is a output device and keyboard is the output. No, this is the input device. Then mouse is the output device. Then next is a input unit. The input unit provides a facility to enter data and instructions into the computer. Look at, see, input mechanism support many devices such as keyboard, then mouse, joystick, barcode reader, services, hard disk, and compact disk. Different input devices take data in different forms into the computer memory. So ऐसी कुछ सीडीज होती है जिसके ज़रिए हम लोग अपनी कुछ भी इम्पॉर्टेंट जो फाइल्स होती है उसे हम सेव करके रख सकते हैं. किस में रख सकते हैं बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क.
Its work such as similar to the use of a typewriter. Then this is the typewriter, also very important for us. Another way to input data is reading through barcode. Barcode reader is normally seen as सुपर स्टोर फैसिलिटी. अगर इसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोर इन्फॉर्मेशन रखनी है तो हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी के ज़रिए, इसके अलावा पेन ड्राइव में भी हम लोग ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज. लुक एट दिस इज़ द component of the pointer of the display screen. Look at, see, with a few buttons display screen also move. A mouse must have at least one button. Most input devices convert the data into machine readable form. Look at, see, this is the memory and control unit. Once input is collected via input device, the input is needed to be stored into PC memory. Look at, see, students, computer memory retains data, instructions and process output for the while duration or for a long time. There are different types of computer memories. Some computer process and continuous supply of power is ensured. Okay, so it's known as primary memory. Such memory forms primary storage of a computer, hence it is known as primary memory. So उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. Then next is the main memory. Main memory, computer is switch off when computer is switch off or storage. The secondary storage memory is not volatile and content can be preserved for long. Compact disk are the most popular secondary storage device. So it's called secondary memory. Then as mentioned, once the data and instruction are entered into the memory, instruction executed by the result is prepared. Look at, see, as per the requirement of the user, the result is preserved in the memory. So secondary memory and internal memory. Secondary memory, internal memory. Then the arithmetic and logical computations are performed by a unit, arithmetic logical unit. And arithmetic logical unit का short form है students ALU. What is the short form? Arithmetic logic unit, ALU. Beside the ALU, there is a control unit. उसके besides there is a control unit which of instructions and control operations of other components of the together from central processing unit. Look at, see, central processing unit, it's mean CPU, which is also called brain of the computer, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. देन नॉर्मली आउटपुट यूनिट इज नॉर्मली विजुअल स्क्रीन कॉल्ड मॉनिटर. लुक एट, सी, जिसके ऊपर हम लोग स्टोर इन्फॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हम लोग माउस एंड कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग सेव करते हैं बच्चों. तो वो हमें उसका आउटपुट रिज़ल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? इन द मॉनिटर. सो मॉनिटर इज़ द आउटपुट रिज़ल्ट. ओके.
Look at see central processing unit, input, ALU, output. Look at see then primary memory and secondary memory. Okay, so this is the important part of PC. Then this is the chapter number 1. Take care students. Bye students. तो पहले बीच वाली